वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। मैं हूं अतनु और आज हम लोग बात करेंगे यूएस और ईरान के जो सेकेंड फेज ऑफ टॉक्स हो रहा है इसको लेके। जैसे हम लोग को पता है कि ये सेकेंड फेज ऑफ टॉक्स बहुत पहले स्टार्ट हुआ है, ये जो जेनेवा में हो रहा है, जिसमें ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर है वो भी गए हैं, यूएस का जो टीम है वो भी आया हुआ है। और बहुत दिन से ये टॉक्स होने के कारण के वजह से अभी हम लोग को देखने को मिल रहा है कि शायद ये टॉक्स जो है ये इस बार भी फेल हो जाएगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे एक एक करके रीजन जो है वो आपको बताता हूँ। ऑन द अदर साइड, ये टॉक्स इतना लंबा खींचने के पीछे किसका प्रॉफिट है ये भी आज मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए जान लेते हैं ये जो न्यूज हेडलाइन है जिसमें अल जजीरा का ये है, ईरान एफएम इन जेनेवा फॉर यूएस टॉक एज आईआरजीसी होल्ड्स ड्रिल इन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये जो मीटिंग हो रहा था, इस मीटिंग के बीच में ही स्टेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान के द्वारा एक मिलिट्री ड्रिल किया गया है और ईरान का कहना है इसके वजह से वहां ये जो अटैक है ये किया गया है। ऑन द अदर साइड, टाइम्स ऑफ इंडिया का ये हेडलाइन है, ईरान टेम्पररी शट पार्ट्स ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। और ये जो बियॉन्ड गल्फ के ऊपर ये मैटर क्यों करते हैं इसको भी आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए जान लेते हैं एक एक करके क्या हो रहा है। यूएस कोशिश कर रहा है कि वो जितना टाइम लेके अपना टोटल जो प्रोग्रामिंग है वो सेटअप करके ईरान के ऊपर अटैक करना। ऑन द अदर साइड, ईरान को ये भी पता है कि यूएस अपना जो नेवल टोटल पावर है उसका 1/3 सिर्फ यूज कर रहे ईरान के अगेंस्ट में, जिसको वो टू ग्रुप्स में जो अटैक ग्रुप है उसमें डिवाइड करके वो अपने जो लोकेशन से कंप्लीटली कवर कर रहा है ईरान को। अब ईरान के पास क्या रह गया? ईरान के पास यही ऑप्शन है कि यूएस जब इस तरह से अपना स्टेप ले रहा है एक एक करके, उससे पहले यूएस का कोई भी जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, लगभग 5000 जो नेवल पीपल है यूएस के, उन लोगों को कैरी करता है, तो उसको अगर अटैक किया जाए, मगर अगर ये अटैक हो जाता है तो आने वाले दिनों में यूएस के लिए एक मेजर प्रॉब्लम होगा। अब यूएस को कभी भी ईरान बीट नहीं कर सकता, ये हम सबको पता है, मगर ईरान कैसे ये वॉर जीत सकता है यही आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग जान सकते हैं कि ईरान को अगर ये वॉर जीतना है, ईरान को सिर्फ एक ही काम करना है। ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है यूएस का, कोई भी एक एयरक्राफ्ट कैरियर को ईरान अपना मिसाइल से हिट कर दे, जिसके वजह से ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है ये पानी में डूब जाए। अब ये कैसे पॉसिबल होगा? क्योंकि हम सबको पता है कि ईरान का जो मिसाइल रेंज है इसको लेके भी यूएस को पता है, इसको लेके भी एक मेजर प्रॉब्लम है। ये जो टॉक्स हो रहा है इसमें एक एक करके मैं आपको बताता हूँ यूएस का क्या डिमांड है। यूएस का पहला जो डिमांड है कि भाई ईरान जो एनरिचमेंट कर रहा है यूरेनियम का, इसको बंद कर दे। जबकि कहा जा रहा है ईरान का कि हम लोग ये बंद नहीं करेंगे, हाँ हम टेम्पररी इसको होल्ड कर सकते हैं। ऑन द अदर साइड, जो यूरेनियम ऑलरेडी एनरिच्ड है उसको हम लोग रशिया में भेज देंगे, मगर यूएस को ये सुनना नहीं है। यूएस का ईरान का ये टोटल जो प्रोग्राम है इसको बंद करना है, जो यूएस कोशिश कर रहे हैं। मगर ईरान इसमें सिर्फ एक ही चीज कह रहा है कि भाई हम लोग को जो न्यूक्लियर पावर है वो हम लोग को चाहिए, जिसके वजह से हम लोग को एनरिचमेंट करना ही पड़ेगा। ऑन द अदर साइड, ये बात भी सही है कि सिर्फ न्यूक्लियर पावर के लिए इस लेवल पे एनरिचमेंट का जरूरत नहीं है, जो यूएस मानने के लिए राजी नहीं है। और ईरान अपना प्रोग्राम कंप्लीटली क्लोज करने के लिए भी राजी नहीं है। अब ईरान को क्या चाहिए? ईरान को चाहिए ईरान के ऊपर जितना भी सैंक्शंस है ये सब सैंक्शंस यूएस हटा दे, ईरान ओपनली बिजनेस कर पाए, जो यूएस हटाने वाला नहीं है। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए, ये टोटल जो टॉक्स हो रहा है इसमें सबसे ज्यादा किसका फायदा हो रहा है? फायदा हो रहा है यूएस का। क्यों? क्योंकि यूएस इसमें टाइम बाय कर रहा है। जब ये टॉक्स चल रहा है इसी बीच में ईरान के जो लीडर है, सुप्रीम लीडर खामेनी, वो भी ट्वीट्स किए हैं। ये ट्वीट्स आप देख ही सकते हैं। द अमेरिकन सेज लेट्स नेगोशिएट ओवर अ न्यूक्लियर एनर्जी एंड द result of the negotiation is supposed to be that you do not have this energy। मतलब ये क्लियर है, यूएस चाहता है ये पूरा जो न्यूक्लियर एनर्जी व जो भी एनरिचमेंट हुआ है ये टोटल प्रोग्राम को बंद कर दे और ईरान इन फ्यूचर जाके न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर काम नहीं करे। मगर खामेनी इस बात से तैयार नहीं है। खामेनी को पता है कि आने वाले दिनों में यूएस कभी भी अटैक कर सकते हैं, क्योंकि अगर यूएस अपने 1/3 नेवल फोर्स को कोई भी कंट्री के अगेंस्ट में यूज करता है, एंगेज करता है, डिफरेंट लोकेशंस पे अगर देखा जाए, जो फाइटर जेट है वो रेडी है, जो बॉम्ब्स है वो रेडी है। ऑन द अदर साइड, ईरान को पता है कि ये फ्यूचर में यूएस इन लोगों के ऊपर अटैक करेगा। अब ईरान के पास क्या ऑप्शन है? ईरान के पास एक ही ऑप्शन है, कोई ईरान के ऊपर अटैक करे उससे पहले ईरान जाके अपने तरफ से उसके ऊपर अटैक करे, जो यूएस के फाइटर जेट्स कैरियर है उसके ऊपर। जिसके वजह से ईरान हो सकता है कि जब ये टॉक्स सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, खामेनी को पता चल गया है कि भाई ये टॉक्स जो है ये बस यूएस अपनी तरफ से टाइम बाय कर रहे हैं। ऑन द अदर साइड, खामेनी ने क्या किया, स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है वहां मिलिट्री ड्रिल प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। खामेनी का कहना है कि ये जो ड्रिल है ये सिर्फ अकेले ईरान नहीं, इसमें चाइना भी है और रशिया भी है।
अब इसके पीछे क्या स्टोरी है? जैसे हम लोग को पता है कि आज के डेट पे यूएस को सपोर्ट बहुत सारे कंट्री करते हैं। ऑन द अदर साइड ईरान को अगर कौन कौन सपोर्ट करते हैं? ईरान को अगर देखा जाए कुछ हद तक रशिया और चाइना सपोर्ट करता है। अब इसके पीछे भी एक रीजन है। जैसे ही ये जो कन्वर्सेशन हो रहा है या फिर ये जो टॉक्स हो रहा है यूएस और ईरान के बीच में, इसमें ईरान का कहना है कि अभी वो लोग अगर ये जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट को लेकर इतना इशू हो रहा है, अगर उसको बंद करने तो कर देंगे, और जो ऑलरेडी एनरिच्ड हो गया है वो रशिया में भेज देंगे। ठीक है, मतलब रशिया के साथ ईरान का जो दोस्ती है वो क्लियरली इसमें पता चल रहा है। इसके अलावा भी चाइना का सपोर्ट करने का मेन रीजन क्या है? चाइना का मेन रीजन है ईरान का जो ऑयल है या फिर ईरान के साथ जो भी ट्रेड होता है वो चाइनीज येन में होता है। चाइना का जो एक्सपोर्ट होता है या फिर चाइना का जो भी ऑयल इंपोर्ट होता है ईरान से वो कम्प्लीटली येन में होता है। तो इस सिचुएशन में अगर यूएस ईरान के ऊपर अटैक करता है, सबसे ज्यादा जो नेगेटिव झेलना पड़ेगा इन फ्यूचर में वो है चाइना को। क्यों? क्योंकि चाइना का इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट या फिर जो क्रूड ऑयल उनको मिलता है या फिर जो प्रोडक्ट वो एक्सपोर्ट करता है ईरान में, वो कम्प्लीटली ठप हो जाएगा। ऑन द अदर साइड चाइना डायरेक्टली यूएस के साथ नहीं भिड़ेगा, सिर्फ एक ही चीज कर रहा है। चाइना क्या कर रहा है? चाइना अपने तरफ से ईरान को कुछ सप्लाई कर रहा है। क्या सप्लाई? जो भी मिसाइल्स में केमिकल यूज होता है वो सप्लाई कर रहे हैं। ऑन द अदर साइड अगर आप रशिया का बात करें, रशिया भी अपने तरफ से बहुत सारे जो गुड्स है जो कि एमुनिशंस में यूज होता है वो भी सप्लाई कर रहा है। जो इमेजेस आए हैं, कुछ इमेजेस के द्वारा ये पता चल रहा है कि रशिया का जो सप्लाई है या फिर ईरान का जो सपोर्ट है वो किए जा रहा है। और खामेनी का क्लेम है ये टोटल जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज में जो मिलिट्री ड्रिल हो रहा है, इस ड्रिल में रशिया भी है, चाइना भी है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए दुनिया एक वार की तरफ जा रहा है। और अगर ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज परमानेंटली क्लोज हो जाता है तो जैसे हम लोग को पता है कि ये ज्यादा से ज्यादा 22 किलोमीटर होगा, जो जिसको अगर चोक कर दिया जाएगा तो वर्ल्ड के टोटल जो ट्रेड होता है उसका 20% ट्रेड जो है वो अफेक्टेड होगा। ये जो वार है ये सिर्फ ईरान और यूएस के बीच में नहीं रहेगा, इसमें बहुत सारे कंट्रीज का इन्वॉल्वमेंट होगा। जियो पॉलिटिक्स में अगर देखा जाए तो मेनली जो वर्ल्ड ट्रेड है वो भी इफेक्टेड हो जाएगा। 20% अगर ट्रेड इफेक्टेड होता है तो आने वाले दिनों में हम लोग ये क्लियर है कि इससे अदर कंट्रीज है वो भी इफेक्टेड होगा और वो धीरे धीरे इस वॉर में इन्वॉल्व होगा। अब ईरान के साइड से होगा या यूएस के साइड से होगा, ये हम लोग को फ्यूचर में देखना पड़ेगा। ऑन द अदर साइड एक और क्वेश्चन अरेज करते हैं कि रशिया कितना ज्यादा ईरान को सपोर्ट करेगा। प्रेजेंटली रशिया की तरफ से ईरान को सपोर्ट प्रोवाइड किया जा रहा है, मगर रशिया की तरफ से प्रोएक्टिवली कुछ स्टेटमेंट नहीं आ रहा है जिसमें ईरान को जो सपोर्ट है वो दिखाई जा रहा है। चाइना अपने, जैसे हम लोग को पता है, वो कभी भी वार में नहीं जाता। चाइना एक बहुत चालाक कंट्री है, वो हो सकता है कि वार में सपोर्ट करे। जैसे हम लोग को भी पता है कि ऑपरेशन सिंदूर में वो जिस तरह से पाकिस्तान को सपोर्ट किया इंडिया के अगेंस्ट में, वैसे ही चाइना इस बार भी कर रहा है कि ईरान को सपोर्ट करे, मगर प्रोएक्टिवली और डायरेक्टली कभी भी वॉर में नहीं जाता है यूएस के अगेंस्ट में। क्योंकि चाइना को पता है कि एक बार अगर वॉर में वो कनेक्ट हो जाता है तो उसका जो भी ग्रोथ है, उसका जो भी इकोनॉमी है, उसमें और भी मेजर प्रॉब्लम हो जाएगा। अभी भी बहुत सारा प्रॉब्लम चल रहा है, और भी अगर प्रॉब्लम आएगा तो चाइना कैसे हैंडल करेगा? एक चीज तो क्लियर है कि यूएस का जो प्लानिंग है वो है टाइम बाय करना। यूएस धीरे धीरे करके ईरान को और भी ज्यादा घेर रहा है और एक सर्टेन टाइम के बाद यूएस ईरान के ऊपर अटैक करेगा। अब ईरान का ये जो स्टैंड है कि ईरान से पहले स्टेप लेके यूएस के कोई भी फाइटर जेट कैरियर को हिट कर पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा, या फिर ईरान वेट करेगा कि भाई वो टाइम आएगा उसके बाद अगर ईरान के ऊपर कुछ अटैक करते हैं उसके बाद ईरान डिसीजन लेगा। तो ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन डिफाइन करते हैं इन फ्यूचर वर्ल्ड में जियोपॉलिटिक्स में कैसे कौन सा कंट्री किसकी तरफ होगा, या फिर जो वर्ल्ड ट्रेड है उसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो चोक्ड हो जाएगा उसमें आगे जाके इन फ्यूचर क्या होगा। तो होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आ गया। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गया तो प्लीज चैनल में जाइए, चैनल में बहुत सारे वीडियोस है, उनको देखिए, उनको शेयर कीजिए। ऑन द अदर साइड अगर आप एक सब्सक्राइब बटन में क्लिक करते या फिर लाइक करते या फिर हम लोग को थोड़ा सा हेल्प करने का कोशिश करते तो हम लोग को बहुत ही आसानी होता है इस जर्नी में। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत सारा धन्यवाद।